एक बार बता देंगे ना, स्पष्ट आवाज आ रही है तो। अब आवाज स्पष्ट है। जी। हम लोग सबसे पहले गायत्री महामंत्र कर लेते हैं, मन में ऐसा भाव करेंगे। जो परम पूज्य गुरुदेव प्रमंदनीय माता जी हम लोग के साथ में सुख रूप में विराजमान है, इसी भाव के साथ हम लोग गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी देवतुलाते बंधु जो बेनीपट्टी ऑनलाइन देने सुधे में जुड़े हैं, उनको हृदय से बहुत बहुत स्वागत है एवं बहुत बहुत प्रणाम है। अभी हम लोग परम पूज्य गुरुदेव का जो पुस्तक है, हमारी बसियत और विरासत, जो परम पूज्य गुरुदेव जी का जीवन गाथा है, वह पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आज हम परम पूज्य गुरुदेव जी का जो पुस्तक है, उसका जो अध्याय का जो अध्ययन करेंगे, आत्मसात करेंगे। उस अध्याय का नाम है भावी रूपरेखा का स्पष्टीकरण। तो प्रारंभ करते हैं आज हम। नंदन वन के प्रवास का अगला दिन और भी विस्मयकारी था। पूर्व रात्रि में गुरुदेव के साथ ऋषिगणों के साक्षात्कार के दृश्य फिल्म की तरह आंखों के समक्ष घूम रहे थे। पुनः गुरुदेव की प्रतीक्षा थी भावी निर्देशों के लिए। धूप जैसे ही नंदनवन के मखमली कालीन पर फैलने लगी, ऐसा लगा जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। भांति भांति के रंगीन फूल ठसाठस भरे थे और चौरस पठार पर बिखरे हुए दूर से देखने पर लगता था कि मानो गलीचा बिछा हो। सहसा गुरुदेव का स्थूल शरीर रूप में आगमन हुआ। उन्होंने आवश्यकता अनुसार पूर्व रात्रि के प्रतिकूल और वैसा ही स्थूल शरीर बना लिया था, जैसा कि प्रथम बार प्रकाश पुंज के रूप में पूजा घर में अवतरित होकर हमें दर्शन दिया था। वार्तालाप को आरंभ करते हुए उन्होंने कहा, हमें तुम्हारे पिछले सभी जन्मों की श्रद्धा और साहसिकता का पता था। अब की बार यहाँ बुलाकर तीन परीक्षाएं ली और जांचा कि बड़े कामों का वजन उठाने लायक मनोभूमि तुम्हारी बनी या नहीं। हम इस पूरी यात्रा में तुम्हारे साथ रहे और घटनाक्रम तथा उनके साथ उठती प्रतिक्रिया को देखते रहे तो और भी अधिक निश्चिंतता हो गई। यदि स्थिति सुदृढ़ और विश्वस्त न रही होती तो इस क्षेत्र के निवासी सूक्ष्म शरीरधारी ऋषिगण तुम्हारे समक्ष प्रकट न होते और मन की व्यथा न कहते। उनके कथन का प्रयोजन यही था कि काम छूटा हुआ है, उसे पूरा किया जाए। मेरे प्यारे मित्रों, आ, ऋषि सत्ता की मन की व्यथा क्या थी? तो परम पूज्य गुरुदेव जी को उनकी मन की व्यथा बताएं। जो काम छुटा हुआ है, उसे पूरा किया जाए। समर्थ देखकर ही उन्होंने अपने मनोभाव प्रकट किए, अन्यथा दीन दुर्बल असमर्थों के सामने इतने बड़े लोग अपना मन खोलते ही कहाँ है। दादा गुरु परम पूज्य गुरुदेव जी से कह रहे हैं, फिर आगे क्या कह रहे हैं, तुम्हारा समर्पण यदि सच्चा है तो शेष जीवन की कार्य पद्धति बनाए बनाए देते हैं। इसे परिपूर्ण निष्ठा के साथ पूरी करना। प्रथम कार्यक्रम तो यही है कि 24 लक्ष्य गायत्री महामंत्र के 24 महापुरुषरण 24 वर्ष में पूरे करो। इससे मजबूती में जो कमी रही होगी सो पूरी हो जाएगी। बड़े और भारी काम करने के लिए बड़ी समर्थता चाहिए। इसी के निमित्त यह प्रथम कार्यक्रम सौंपा गया। इसी के साथ साथ दो कार्य और भी चलते रहेंगे। एक यह कि अपना अध्ययन जारी रखो। तुम्हें कलम उठानी है। आर्ष ग्रंथों के अनुवाद प्रकाशन की व्यवस्था करके
उसे सर्वसाधारण तक पहुंचाना है। इससे देव संस्कृति की लुप्तप्राय कड़ियां जुड़ेगी और भविष्य में विश्व संस्कृति का ढांचा खड़ा करने में सहायता मिलेगी। इसके साथ ही जब तक स्थूल शरीर विद्यमान है, तब तक मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण करने वाला सर्वसुलभ साहित्य विश्व वसुधा की सभी संभव भाषाओं में लिखा जाना है। यह कार्य तुम्हारी प्रथम साधना शक्ति से संबंध है। इसमें समय आने पर तुम्हारी सहायता के लिए सुपात्र मनीषी आ जुटेंगे, जो तुम्हारा छोड़ा काम पूरा करेंगे। तीसरा कार्य स्वतंत्रता संग्राम में एक सिपाही की तरह प्रत्यक्ष एवं पृष्ठभूमि में रहकर लड़ते रहने का है। यह सन 1947 तक चलेगा। तब तक तुम्हारा पुरुषचरण भी बहुत कुछ पूरा हो लेगा। यह प्रथम चरण है। इसकी सीढ़ियां जनसाधारण के सम्मुख प्रकट होगी। इस समय के लक्षण ऐसे नहीं है जिनसे यह प्रतीत हो कि अंग्रेज भारत को स्वतंत्रता देकर सहज ही चले जाएंगे, किंतु यह सफलता तुम्हारा अनुष्ठान पूरा होने के पूर्व ही मिलकर रहेगी। तब तक तुम्हारा ज्ञान इतना हो जाएगा जितना कि युग परिवर्तन और नव निर्माण के लिए किसी तत्ववेता के पास होना चाहिए। पुरुषरण की समग्र संपन्नता तब होती है जब उसका पूर्णाहुति यज्ञ भी किया जाए। 24 लाख पुरुषरण का गायत्री महायज्ञ इतना बड़ा होना चाहिए कि जिससे 24 लाख मंत्रों की आहुतियां हो सके एवं तुम्हारा संगठन इस माध्यम से खड़ा हो जाए। यह भी तुम्हें ही करना है। इसमें लाख रुपये की राशि और लाखों की सहायक जनसंख्या चाहिए। तुम यह मत सोचना कि हम अकेले हैं, पास में धन नहीं है। हम तुम्हारे साथ हैं, साथ ही तुम्हारी उपासना का प्रतिफल भी। इसीलिए संदेह करने की गुंजाइश नहीं है। समय आने पर सब हो जाएगा। साथ ही सर्वसाधारण को यह भी विदित हो जाएगा कि सच्चे साधक की सच्ची साधना का कितना चमत्कारी प्रतिफल होता है। यह तुम्हारे कार्यक्रम का प्रथम चरण है। अपना कर्तव्य पालन करते रहना। यह मत सोचना कि हमारी शक्ति नग्न है। तुम्हारी कम सही, पर जब हम दो मिल जाते हैं तब एक और एक मिलकर 11 हो जाते हैं। और फिर यह तो देवी सत्ता द्वारा संचालित कार्यक्रम है, इसमें संदेह कैसा। समय आने पर राशि विधि व्यवस्था सामने आती जाएगी। अभी से योजना बनाने और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अध्ययन जारी रखो, पुरुषरण भी करते रहो, स्वतंत्रता सैनिक का काम करो। अधिक आगे की बात सोचने में व्यर्थ ही मन में उद्विग्नता बढ़ेगी। अभी अपनी मातृभूमि में रहो और वहीं से प्रथम चरण के यह तीनों काम करो। आगे की बात संकेत के रूप में कह देते हैं। साहित्य प्रकाशन द्वारा स्वाध्याय का और विशाल धर्म संगठन द्वारा सत्संग का, यह दो कार्य मथुरा रहकर करने पड़ेंगे। पुरुषचरण की पूर्णाहुति भी वहीं होगी। प्रेस प्रकाशन भी वहीं से चलेगा। मनुष्य में देवत्व के उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण की प्रक्रिया सुनियोजित ढंग से वहीं से चलेगी। यह प्रयास एक ऐतिहासिक आंदोलन होगा, जैसा कि अब तक कहीं भी नहीं हुआ। फिर आगे क्या करें परम पूज्य गुरुदेव। तीसरा चरण
इन सूक्ष्म शरीरधारी ऋषियों की इच्छा पूरी करने का है। ऋषि परंपरा का बीजारोपण तुम्हें करना है। मेरे प्यारे मित्रों, प्रथम चरण क्या था उसको थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। पहला तो यह परम पूज्य गुरुदेव को दादा गुरु ने दिए थे 24 वर्ष तक 24 लक्ष्य के पुरुषचरण करना, यह था। और परम पूज्य गुरुदेव ने जौ की रोटी और छाछ और 24 वर्ष तक उन्होंने तप किया। उसके बाद उनके साथ में जो स्वतंत्रता आंदोलन थी, तो उनमें अपनी सहभागिता एक स्वयंसेवक के रूप में, एक सिपाही के रूप में निभाना, वह भी परम पूज्य गुरुदेव ने किया। और उसके बाद में दादा गुरु ने क्या दिए थे तीसरा काम? तीसरा काम यह था जो आर्ष ग्रंथों के अनुवाद करना और उनको पुस्तक को लिखना, ऐसा पुस्तक लिखना जो मनुष्य में देवत्व का उदय हो, उनके अंदर में देवत्वीय गुण जागृत हो, उसके अंदर में उत्कृष्टता उत्पन्न हो। तो उसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने 2400 से अधिक पुस्तक लिखे हैं। ये निश्चित रूप से बहुत व्यक्ति देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अभी यह करते करते मुझे एक बात और याद आ गई, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अभी इस बीच में गए थे डॉक्टर सुल्तानिया के पास में, जो बेनीपट्टी में एक सम्माननीय लोग हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर भी हैं, सभी लोग जानते हैं जो आसपास के हैं। हमको सुन करके उनके मुख से आश्चर्य लगा, जो वे भी गायत्री परिवार के हैं और शांति कुंज गए हैं। हमको बताएं वहां पर भारत माता का भी मंदिर है, बोले हाँ है, थोड़ा हट करके। और वहां पे हम गए शांति कुंज में, तो हमको आश्चर्य लगा। तो उन्होंने बताया क्या आश्चर्य लगा? बोले जो एक व्यक्ति इतना पुस्तक कैसे लिख सकता है, एक व्यक्ति इतना पुस्तक कैसे लिख सकता है? निश्चित रूप से यह परम पूज्य गुरुदेव जी का जो साधना का जो सिद्धि है, ये जो पुस्तक जो आत्मगाथा पढ़ेंगे, ये जो आत्मगाथा गाथा कहिए, जीवन गाथा कहिए, तो इनसे निश्चित रूप से पूरा विदित हो जाएंगे जो हमारे गुरुदेव कौन थे। तो फिर उनसे बातचीत के दौरान कहें आदरणीय डॉक्टर साहब को, जो मात्र मेरे गुरुदेव एक शैक्षणिक कहेंगे योग्यता तो चौथी पास है। उनको सुन करके और आश्चर्य लगा। अब बोले हम गायत्री परिवार को अच्छे से जानते हैं, बोले कि ये कार्य तो वेद माता, देव माता, विश्व माता, वेद मंत्र है, गायत्री मंत्र, और इनका यज्ञ होगा तो कैसे असफल हो सकता है? और निश्चित रूप से ये व्यक्ति जो सभी जितने भी व्यक्ति है, तो वे उनको कार्य को देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और वे ही वहीं तक नहीं किए हैं, और आगे हमको तीन कार्य तो दादा गुरु ने जैसे परम पूज्य गुरुदेव को दिए वे तो पूरा किए ही किए हैं। साथ ही साथ में अब यहाँ से पढ़ेंगे तो और जो है सो बढ़िया से हम लोग को विस्तार में समझ में आएगा। पुराने कार्यकाल तो जानता ही है। तो यहाँ पर क्या है, यह तीसरा चरण इन सूक्ष्म शरीरधारी ऋषियों की इच्छा पूरी करने का है। ऋषि परंपरा का बीजारोपण तुम्हें करना है। वह ऋषि परंपरा अब तो बहुत जोर शोर से चल रहे हैं। एक भी ऋषि का कार्य परम पूज्य गुरुदेव छोड़े नहीं। हम लोग उस कार्य को चर्चा करेंगे तो शब्द भी कम पड़ेंगे, समय भी कम पड़ेंगे। सभी ऋषि परंपरा का कार्य वो देवभूमि से, शांति कुंज हरिद्वार से, या बड़ी जोर शोर से चल रहे हैं। वो बहुत पहले परम पूज्य गुरुदेव ने यह पुस्तक लिखे हैं। फिर क्या करे हैं इस पुस्तक में? तो ऋषि परंपरा का बीजारोपण तुम्हें करना है। इसका विश्वव्यापी विस्तार अपने ढंग से होता रहेगा। यह कार्य सप्त ऋषियों की तपोभूमि सप्त सरोवर हरिद्वार में रहते हुए करना पड़ेगा। तीन कार्य तीन जगह उपयुक्त ढंग से चलते रहेंगे। अभी संकेत किया है, आगे चलकर समयानुसार इन कार्यों की विस्तृत रूपरेखा हम यहाँ बुलाकर बताते रहेंगे। 3 बार बुलाने के 3 प्रयोजन होंगे। चौथी बार तुम्हें भी चौथी भूमिका में जाना है और हमारे प्रयोजन का बोझ इस सदी के अंतिम दशकों में अपने कंधों पर लेना है। तब सारे विश्व में
उलझी हुई विषम परिस्थितियों के अत्यंत कठिन और अत्यंत व्यापक कार्य अपने कंधे पर लेने होंगे। पूर्व घोषणा करने से कुछ लाभ नहीं। समयानुसार जो आवश्यक होगा सो विदित भी होता चलेगा और संपन्न भी। इस बार की हमारी हिमालय यात्रा में वह असमंजस बना हुआ था कि हिमालय की गुफाओं में सिद्ध पुरुष रहने और उनके दर्शन मात्र से विभूतियां मिलने की जनश्रुतियां प्रचलित है। हमें इनका कोई आधार नहीं मिला। यह बात ऐसे ही किंवदंती मालूम पड़ती है। था तो मन का भीतरी असमंजस पर गुरुदेव ने उसे बिना कहे ही समझ लिया और कंधे पर हाथ रखकर पूछा, तुझे क्या जरूरत पड़ गई? सिद्ध पुरुषों की, ऋषियों के हाँ, सूक्ष्म शरीरों यहाँ से ले के आता हूँ उसमें, दर्शन एवं मैं हम। निकाल में। कृपया आवाज म्यूट रखेंगे। अरुण कर्ण बाबूजी आवाज को म्यूट कर लें। आगे क्या करें परम पूज्य गुरुदेव? जो अपने मन में अविश्वास जैसी बात, कोई दूसरा खोजने जैसी बात स्वप्न में भी नहीं उठी थी। मात्र बाल कौतूहल मन में था। गुरुदेव ने इसे अविश्वास मान लिया होगा तो श्रद्धा क्षेत्र में हमारी कुपात्रता मानेंगे। यह विचार मन में आते ही स्तब्ध रह गया। मन को पढ़ लेने वाले देवात्मा ने हंसते हुए कहा, वे हैं तो सही, पर दो बातें नहीं हो गई। एक तो सड़कों की, वाहनों की सुविधा होने से यात्री अधिक आने लगे हैं। इससे उनकी साधना में विघ्न पड़ता है। अच्छा। दूसरे यह कि अन्यत्र जाने पर शरीर निर्वाह में असुविधा होती है। इसीलिए उन्होंने स्थूल शरीर का परित्याग कर दिया। सभी को स्पष्ट है ना जो ऋषि सत्ता ने स्थूल शरीर को परित्याग क्यों कर लिया था? सो एक तो था जो जो ऋषिकेश वाला जो क्षेत्र था, तो वहां पे सड़क वाहन की सुविधा होने से यात्री आने जाने लगे, तो इससे उनकी साधना में विघ्न पड़ता था। और दूसरा कि अन्यत्र शरीर पर शरीर अन्यत्र जाने पर शरीर निर्वाह में असुविधा होती थी, इसलिए उन्होंने स्थूल शरीरों का परित्याग कर दिया था और सूक्ष्म शरीर धारण करके रहते हैं, जो किसी को दृष्टिगोचर भी न हो और उनके लिए निर्वाह साधनों की आवश्यकता भी न पड़े। इसी कारण उन सभी ने शरीर ही नहीं स्थान भी बदल लिए, स्थान ही नहीं साधना के साथ जुड़े कार्यक्रम भी बदल लिए। जब सब कुछ परिवर्तन हो गया तो दृष्टिगोचर कैसे हो? फिर सतपात्र साधकों का अभाव हो जाने के कारण वे कुपात्रों को दर्शन देने या उन पर की हुई अनुकंपा में अपनी शक्ति गंवाना भी नहीं चाहते। ऐसी दशा में अन्य लोग जो तलाश करते हैं वह मिलना संभव नहीं, किसी के लिए भी संभव नहीं। तुम्हें अगली बार पुनः हिमालय के सिद्ध पुरुषों की दर्शन झांकी करा देंगे। पर परम ब्रह्म के अंशधर देवात्मा सूक्ष्म शरीर में किसी प्रकार रहते हैं किस प्रकार रहते हैं, इसका प्रथम परिचय हमने अपने मार्गदर्शक के रूप में घर पर ही प्राप्त कर लिया था। उनके हाथों में विधिवत मेरी नाव सुपुर्द हो गई थी, फिर भी बाल बुद्धि अपना काम कर रही थी। हिमालय में अनेक सिद्ध पुरुषों के निवास की जो बात सुन रखी थी, उस कौतूहल को देखने का जो मन था, वह ऋषियों के दर्शन एवं मार्गदर्शक की संतावना से पूरा हो गया था। इस लालसा को पहले अपने अंदर ही मन के किसी कोने में छिपाए फिरते थे। आज उसके पूरे होने व आगे भी दर्शन होते रहने का आश्वासन मिल गया था। संतोष तो पहले भी कम न था, पर
अब वह प्रसन्नता और प्रफुल्लता के रूप में और भी अधिक बढ़ गया। गुरुदेव ने आगे कहा, हम जब भी बुलाएं तब समझना कि हमने 6 माह या 1 वर्ष के लिए बुलाया है। तुम्हारा शरीर इस लायक बन गया कि इधर की परिस्थितियों में निर्वाह कर सको। इस नए अभ्यास को परिपक्व करने के लिए इस निर्धारित अवधि में एक एक करके 3 बार इधर हिमालय में ही रहना चाहिए। तुम्हारे स्थूल शरीर के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता समझेंगे हम प्रबंध कर दिया करेंगे। फिर इसकी आवश्यकता इसीलिए भी है कि स्थूल से सूक्ष्म में और सूक्ष्म से कारण शरीर में प्रवेश करने के लिए जो तितिक्षा करनी पड़ती है सो होती चलेगी। शरीर को क्षुधा, पिपासा, शीत, ग्रीष्म, निद्रा, थकान व्यथित करती है। इन 6 को घर पर रहकर जीतना कठिन है। क्षुधा, पिपासा, शीत, ग्रीष्म, निद्रा और थकान, इन 6 को घर पर रहकर जितना कठिन है, क्योंकि सारी सुविधाएं वहां उपलब्ध रहने से यह प्रयोजन आसानी से पूरे होते हैं और तब तितिक्षाओं के लिए अवसर ही नहीं मिलता। इसी प्रकार मन पर छाए रहने वाले 6 कसाय कलमश भी किसी न किसी घटनाक्रम के साथ घटित होते रहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, इन 6 रिपुओं से जूझने के लिए अरण्यकों में रहकर इनसे निपटने का अभ्यास करना पड़ता है। तुम्हें घर रहकर यह अवसर भी न मिल सकेगा। इसीलिए अभ्यास के लिए जन संकुल संस्थान से अलग रहने से उस आंतरिक मल युद्ध में भी सरलता होती है। हिमालय में रहकर तुम शारीरिक तितिक्षा और मानसिक तपस्या करना। इस प्रकार 3 बार 3 वर्ष यहाँ आते रहने और शेष वर्षों में जन संपर्क में रहने से परीक्षा भी होती चलेगी कि जो अभ्यास हिमालय में रहकर किया था वह परिपक्व हुआ या नहीं। मेरे प्यारे मित्रों, हम लोग भी जो शांति कुंज हरिद्वार जो देवभूमि जो है सत सरोवर जो धाम है शांति कुंज जाते हैं 9 दिवसीय अनुष्ठान करना या 1 माह का या 3 माह का, तो वह उसी प्रकार है जिस प्रकार परम पूज्य गुरुदेव जी ने जो हिमालय पर जाकर के तप किए। तो इनका मूल उद्देश्य यही था जो हमारे अंदर की जो कसाई कलमश है तो वह तप के माध्यम से तितिक्षा के माध्यम से उनको धोना, अंतःकरण को धोना। तो घर पे उतना सहजता से नहीं हो पाता है, लेकिन देवभूमि, मातृभूमि, ऋषि भूमि के पास में रह कर के तप करना आसान हो जाती है, क्योंकि वहाँ का एक वातावरण ही इस प्रकार का बना रहता है जो अनायास ही वहाँ पे सहज रूप से वो सारे कार्य हो पाते हैं। और उसकी परीक्षा कहाँ होती है? तो उसकी परीक्षा होती है यह जो भगवान का जो ये विश्व उद्यान है, जो क्षेत्र है, तो वहाँ पे जनसंपर्क के माध्यम से जो कार्य करते हैं तो वहाँ पे परीक्षा होती है जो हमारे अंदर में वो कसाय कलमश धुले या नहीं आए। तो ये हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से, हमारे चिंतन से, हमारे चरित्र से वो ऊंचा उठा या नहीं उठा, वो उत्कृष्टता की ओर गया कि नहीं गया। तो ये परीक्षाएं जो हमारे क्षेत्र में जो कार्य करते हैं उससे पता चलते हैं। तो ये तब जो है सो यह गायत्री परिवार को देख करके लोग ऑटोमेटिक ही बहुत सारे परिजन भी पूछते हैं हमको भी गुरु दीक्षा लेनी है, हमको भी पुस्तक पढ़नी है, इस तरह से कार्य करनी है। तो ये निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है। वह भी सरल सुगम व्यवस्था हम लोग के लिए भी बना बनाया हुआ है। वह ऋषि क्षेत्र कहाँ है? तो वह शांति कुंज जो हरिद्वार में पढ़ते हैं। और कितने सौभाग्यशाली हम लोग हैं। सभी को स्पष्ट है ना? बताएंगे? स्पष्ट है। जी स्पष्ट। जी जी, धन्यवाद। फिर आगे क्या करें परम पूज्य गुरुदेव। यह कार्यक्रम देवात्मा गुरुदेव ने ही बनाया था, पर था मेरी इच्छित। इसे मनोकामना की पूर्ति कहना चाहिए।
स्वास्थ्य सत्संग और मनन चिंतन से यह तथ्य भली प्रकार हृदयंगम हो गया था कि दसों इंद्रियां प्रत्यक्ष और 11वीं अदृश्य मन, इन सब का निग्रह कर लेने पर बिखराव से छुटकारा मिल जाता है और आत्म संयम का पराक्रम बन पड़ने पर मनुष्य की दुर्बलताएं समाप्त हो जाती है और विभूतियां जग पड़ती है। सशरीर सिद्ध पुरुष होने का यही राजमार्ग है। इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय संयम हुआ, अर्थ निग्रह, समय निग्रह और विचार निग्रह, यह चार संयम है। इन्हें सुधारने वाले महामानव बन जाते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, ये लाइन और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। महामानव बनने का जो तरीका, फॉर्मूला, सूत्र परम पूज्य गुरुदेव यहाँ पर दे दिए हैं। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम। निग्रह का मीन संयम। हमारा जो इंद्रिय है, संयम इंद्रिय में भी आ जाता है। सबसे महत्वपूर्ण आहार विहार, जैसा खाएगा अन्न वैसा होगा मन। तो हम लोगों को अन्न पे भी विचार करने की आवश्यकता हो जाती है, क्योंकि इंद्रियों को भड़काने वाला जो है तो आहार, और दूसरा हो जाता है विचार। क्योंकि जिस तरह का जो हमारा विचार होता है, सोच होता है, तो उसी प्रकार का हमारा व्यवहार और कर्म बन जाता है। इसीलिए एक घटना याद आती है। स्वामी राम तीर्थ विदेश गए, तो वहां के जो राजा थे पूछे कि आप कौन है, तो उन्होंने कहा कि हम स्वामी राम तीर्थ बादशाह है। तो उन्होंने पूछा कि आप बादशाह किस स्तर से, लगते तो नहीं है, क्योंकि बादशाह जो होते हैं, जो राजा होते हैं, तो हीरा जवाहरात और अच्छे कपड़े पहनते हैं। तो बोले कि हम बादशाह इसलिए हैं क्योंकि हम अपने मन में वही विचार आने देते हैं जो विचार आने योग्य है, और जो विचार आने योग्य नहीं उनको नहीं आने देते। यानी कि हमने मन को जीत लिया है, इसीलिए हम बादशाह है। निश्चित रूप से मेरे प्यारे मित्रों, बादशाह वही है जिन्होंने अपने आप को जीत लिया। अर्थ संयम, हमारा जो अर्थ है, तो हम कमाते कितना ये महत्वपूर्ण नहीं है, हम क्योंकि हम गंवाते किस हिसाब से ये महत्वपूर्ण है। अर्थ संयम, अर्थ संयम का मतलब जो सही कार्य सही उद्देश्य के लिए हमको लगाने चाहिए, ये अर्थ संयम हो गए हैं। अगर हम संयम किए और उसको सही उद्देश्य के लिए नहीं लगा पाए, तो फिर भी ये भी व्यर्थ है, ये भी अनर्थ में है ना। उसके बाद था समय संयम। समय तो एक संपदा है, एक संपत्ति है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने पुस्तक लिखे थे समय का सदुपयोग, यह गतिमान संपदा है। जैसे आज का दिन अगर हम लोगों ने सदुपयोग कर लिया तो ठीक है, अगर वह समय निकल गया तो फिर ये ऐसा नहीं है जो बैंक की तरह कहीं पर बैंक बैलेंस की तरह स्टोर हो जाएगा वह समय। तो समय, बुद्धि, ये सब भगवान के द्वारा दिए गए हैं, धन कहिए इसको चीज है। तो समय को भी हम लोग को सोच विचार करके ही खर्च करनी चाहिए और सही चीजों में लगानी चाहिए। तो इसीलिए समय संयम है। विचार संयम, ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात आ जाती है। अभी ही चर्चा कर रहे थे, जो व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा करता है, वैसा ही बन जाता है। तो हमारे मस्तिष्क में, हमारे अंदर में किस तरह से विचार आ रहे, कैसा विचार आ रहा है, बड़ी सावधानी पूर्वक इस पे चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। हाँ, क्योंकि विचार अगर हमारे अंदर में सात्विकता वाला विचार होगा, ऊर्ध्वगामी वाला विचार होगा, तो हम लोग उसी स्तर के बनते हुए चले जाएंगे। तो ये परम पूज्य गुरुदेव यहाँ तक बता दिए हैं, यह चार संयम, इन्हें सुधारने वाले महामानव बन जाते हैं, महामानव बन जाते हैं। फिर आगे क्या कर रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव, और काम क्रोध लोभ मोह, इन चारों में मन को उबार लेने पर लौकिक सिद्धियां हस्तगत हो जाती है। मैं तपश्चर्या करना चाहता था, पर करता कैसे? समर्पित को स्वेच्छा आचरण ही सुविधा कहाँ है। जो मैं चाहता था वह गुरुदेव के मुख से आदर्श रूप में कहे जाने पर मैं भूला न समाया और उस क्रियाकृत के लिए समय निर्धारित होने की प्रतीक्षा करने लगा। गुरुदेव बोले, अब वार्ता समाप्त हुई, तुम्हें गंगोत्री चले जाओ। वहां तुम्हारे निवास, आहार आदि की व्यवस्था हमने कर दी है। भगीरथ शिला गौरी कुंड पर बैठकर अपना साधना क्रम आरंभ कर दो। 1 साल पूरा हो जाए तब अपने घर लौट जाना। हम तुम्हारी देखभाल नियमित रूप से करते रहेंगे। गुरुदेव अदृश्य हो गए हैं।
हमें उनका दूत गौमुख तक पहुंचा गया। इसके बाद उनके बताए हुए स्थान पर 1 वर्ष के शेष दिन पूरे किए। समय पूरा होने पर हम वापस लौट पड़े। अब की बार इधर से लौटते हुए उन कठिनाइयों में से एक भी सामने नहीं आई जो जाते समय पग पग पर हैरान कर रही थी। वे परीक्षाएं थी जो पूरी हो जाने पर लौटते समय कठिनाइयों का सामना करना भी क्यों पड़ता। हम 1 वर्ष बाद घर वापस लौट आए। वजन 18 पाउंड बढ़ गया। चेहरा लाल और गोल हो गया था। शरीरगत शक्ति काफी बढ़ी हुई थी। हर समय प्रसन्नता छाई रहती थी। लौटने पर लोगों ने गंगा जी का प्रसाद मांगा। सभी को गंगोत्री की रेती में से एक चुटकी दे दी। वह गौमुख के जल का प्रसाद दे दिया। यही वहां के साथ लेकर भी लौटे थे। दिख सकने वाला प्रत्यक्ष प्रसाद यही एक ही था जो दिया जा सकता था। वस्तुतः यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यद्यपि इसके बाद भी हिमालय जाने का क्रम बराबर बना रहा एवं गंतव्य भी वही है। फिर भी गुरुदेव के साथ विश्व व्यवस्था का संचालन करने वाली परोक्ष ऋषि सत्ता का प्रथम दर्शन अंतः स्थल पर अमिट छाप छोड़ गया। हमें अपने लक्ष्य, भावी जीवन क्रम, जीवन यात्रा में सहयोगी बनने वाली जागृति प्राणवान आत्माओं का आभास भी इसी यात्रा में हुआ। हिमालय की हमारी पहली यात्रा अनेक अनुभवों की कथा गाथा है जो अन्य अनेकों के लिए प्रेरणाप्रद सिद्ध हो सकती है। मेरे प्यारे मित्रों, यह परम पूज्य गुरुदेव जी का जो जीवन गाथा है उसका अध्ययन कर रहे हैं। किस तरह से दादा गुरु ने परम पूज्य गुरुदेव जी का जो छोटी कोठरी थे वहां पे वह दीपक से जो है सूक्ष्म शरीरधारी दादा गुरु आए और जिस तरह से जैसे जैसे निर्देश दिए उनके पद चिन्हों पे चलते गए। ये हम खुली किताबों की तरह उनको पढ़ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं और आत्मसात कर सकते हैं। निश्चित रूप से जिस तरह से भगीरथ ने तप करके माँ गंगा को अवतरित किए थे, वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने गायत्री महामंत्र के महासाधना के महाविस्फोट किए, जो जन जन तक गायत्री महामंत्र को कोने कोने तक फैला दिए। और उनका उद्देश्य भी क्या था? एक ही उद्देश्य था, मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। उन्होंने 3400 के आसपास 100 से अधिक पुस्तकों को लिखे हैं। निश्चित रूप से यह जो घटना जो देखेंगे तो ये मत्स्य अवतार जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। अभी तो 100 वर्ष भी नहीं पूरे हुए हैं। अब इस तरह से हम लोग देख रहे हैं तो इस तरह से कार्य हुए हैं। हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं, ऐसे गुरु सत्ता के साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी को स्पष्ट है ना? बताएंगे? जो परिजन जुड़े हुए हैं, अगर कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, कृपया करके निश्चित रूप से बताएं। आज जुड़े हुए अजय जी, अनामिका जी, अरुण बाबू जी है, नीलेश कुमार। तो यहाँ पर कर लेते एक सेकेंड। कहाँ गया भाई? सुंदरम भाई और मोहन बाबू जी कहाँ से जुड़े हुए हैं, कृपया बता देंगे। मुंचुन कुमारी, रोशनी कुमारी प्रसाद, संगीता मैम, सुधीर कुमार दास, इतने लोग जुड़े हुए हैं। आवाज आ रही होंगी तो थोड़ा हम बता देंगे। नए परिजन हैं और बताएंगे स्वाध्याय के बारे में कुछ। आप लोग कुछ बताना चाहते हैं या कहना चाहते हैं तो? हेलो। जी जी। मोहन जायसवाल आजमगढ़ से। अच्छा, जी जी, धन्यवाद। और प्रत्येक दिन आप लोग जुड़ते रहें और सभी से इस तरह से विनती है, निवेदन है। कुछ कहना चाहते हैं आप लोग, बताना चाहते हैं तो बताएं। जैसे बिलरियागंज साहबदीनपुर जिला आजमगढ़। जी जी, धन्यवाद बाबू जी। और कोई परिजन कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ बताना चाहें तो बताएं। चलिए, अगर आप लोग नहीं कुछ कहना चाह रहे हैं तो सभी से विनम्र मेरा ये निवेदन है, जो बेनीपट्टी आसपास के जो क्षेत्र के लोग हैं, 29 तारीख को एक कुंडीय गायत्री महायज्ञ देव संस्कृति पब्लिक स्कूल पे होने जा रहे हैं। और इनका उद्देश्य यही है, जो हमारे क्षेत्र में जो इतने बड़े विशाल कार्यक्रम होने जा रहा है,
तो उसके लिए साधना हम लोग को प्रारंभ करने की आवश्यकता है। संयोग बस ये आश्विन नवरात्रा भी आ रहे हैं, तो ये नवरात्रा भी अच्छे तरीके से होंगे। और साथ ही साथ में जो है वह जो कार्य जो दिसंबर माह में जो होने जाएंगे, तो मेरा कम से कम ये टारगेट है, और साहब परम पूज्य गुरुदेव जी से प्रार्थना भी करते हैं, कम से कम 100 लोग इस कार्यक्रम के सफलता के लिए साधना करेंगे। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जगह से भी रहकर के इस कार्यक्रम के लिए साधना करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। तो ये निश्चित रूप से ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छे और बहुत ही सुगमता के साथ और बहुत ही सरलता के साथ कार्यक्रम ये शानदार तरीका से होते हुए चला जाएगा। ऐसी प्रार्थना आप लोगों से, ऐसी निवेदन है, जो आप लोग जो दैनिक उपासना करते हैं उसमें एक माला अतिरिक्त और बढ़ा दीजिए इस कार्यक्रम के लिए। और कुछ कुछ ऐसे परिजन है तो उनको तो इसी कार्यक्रम के सफलता के लिए साधना करेंगे तो और थोड़ा अच्छा रहता। बस यही बात आप लोगों से कहनी थी। चलिए, वैसे तो सूक्ष्म रूप से परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी तो है ही हैं, तो शांति पाठ कह करके आज की अध्याय को यहीं पर रखते हैं। फिर कल इसी टाइम पर हम लोग मिलेंगे। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवीः शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वर शांतिर्भवतु। सभी को प्रणाम, सभी को धन्यवाद, सभी को शुभ रात्रि।